श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। आज हम नए वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। आज 2 जनवरी 2023 ईस्वी है। ये नया साल है, नया महीना है, नए मेहमान के साथ हम बैठे हैं। ये है हमारे स्वामी महेश्वर बाबा, जिनको बहुत लोग जानते हैं संगीत के माध्यम से, भजन गायक के नाम से आप जानते हैं। महेश्वर बाबा बड़े अच्छे कलाकार हैं और बड़े पुराने महात्मा हैं। ये 62 वर्ष के हो गए हैं। 30 वर्षों से ये संत मत की सेवा करते आ रहे हैं, प्रवचन करते हैं और भजन गाते हैं। बड़े मधुर भाषी हैं। इन्होंने संत मत की दीक्षा ली। सौभाग्य से इन्होंने 1979 ईस्वी में गुरु महाराज का प्रथम दर्शन भी पाया। और इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है, इनसे पूरा हम परिचय जानना चाहेंगे। ये बड़े सुशील महात्मा हैं, अच्छे साधक भी हैं, साधना भी बढ़िया करते हैं। और संगीत जब इनका सुनते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, मन जो है न प्रसन्न हो जाता है। ऐसे महात्मा के पास हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप जानना चाहेंगे तो इन्हीं से जानेंगे। लेकिन इनके पास जो ज्ञान है, संत मत का जो ज्ञान है और प्रवचन करने की जो कला है, बड़ी अद्भुत है। बड़े अच्छे ढंग से प्रवचन को रखते हैं और विषयबद्ध प्रवचन करते हैं। धीरे धीरे गुरु कृपा से इनके पास बहुत ज्ञान हो गया है। तो ऐसे महात्मा से हम आज परिचय लेने जा रहे हैं और आप सभी श्रोताओं के पास पहुंचाने का मेरा प्रयास है। तो मैं स्वामी महेश्वर बाबा को प्रणाम करता हूं। जी स्वामी जी, आप अपना नाम और कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बताने की कृपा करें। जी स्वामी जी। मेरा नाम स्वामी महेश्वर बाबा है। आपका पूर्व नाम क्या है? महेश्वर साहनी। जी जी। कहाँ जन्म हुआ है? मुंगेर जिला अंतर्गत बरियारपुर बस्ती एक ग्राम है जी, वहीं मेरा जन्म स्थान है। स्वामी जी, आपका जन्म कब हुआ है, जी बता दिया जाए। 1962 ईस्वी में जनवरी माह में हुआ है। देखिए कितना सौभाग्य का समय उपस्थित हुआ। ये भी जनवरी महीना है और आपका इंटरव्यू जनवरी में हो रहा है। तो ये बता रहे हैं कि 62 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और जनवरी महीना में हुआ है। अब इनसे आगे जानते हैं कि स्वामी जी, आप जब इस धराधाम पर आए, आपने घर के परिवार के सबके सदस्यों के स्वभाव संस्कार को देखा होगा। वो किस स्वभाव के थे, क्या पूजा पाठ पद्धति में लगे रहते थे? जी स्वामी जी। मेरे माता पिता जी मृदुभाषी थे। अच्छा जी जी। वो सबों को सम्मान देते थे, प्यार देते थे। जी जी जी। गरीबी दशा में रहकर भी जो कुल देवता हैं उस कुल देवता की वो पूजा पाठ करते थे। अच्छा अच्छा। तो गांव में जो पूजा पाठ पद्धति होती थी उसी के अनुसार वो करते। तो आपको कभी उस पूजा में सम्मिलित होने के लिए कहा होगा या आप उस पूजा में सम्मिलित हुए होंगे? आप क्या पूजा करते थे? जी वही जो माता पिता कुल देवता की पूजा करते थे वही पूजा हम भी करते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन हमको विशेष श्रद्धा हनुमान जी और शंकर भगवान में था। अच्छा, तो उनकी पूजा करते थे? उनकी पूजा करते थे हम। तो उस समय किस तरह से पूजा करते थे? हनुमान जी की, शंकर जी की, क्या करते थे? जी मेरे गांव में बरियारपुर में ही हनुमान जी का मंदिर था। जी जी जी। वो प्रत्येक दिन गोबर लेकर हम उस मंदिर को नीपते थे। अच्छा, वाह। स्नान करके और हनुमान जी को पूजते भी थे। हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे क्या? उस समय मुझे पता नहीं था, हम पढ़े लिखे नहीं थे। जी स्वामी जी, मेरे एपिसोड में जो महात्माओं का हम परिचय लेते आ रहे हैं उनमें शिक्षा के विषय में भी हम पूछा करते हैं। तो स्वामी जी, आप ये बतलाएं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की, कहाँ तक आपने भौतिक शिक्षा प्राप्त की? जी
गरीबी दशा के कारण जी जी जी। मैं नहीं पढ़ पाया। किसी तरह दूसरे के साथ जाकर 6 महीने स्कूल गया होगा। अच्छा। वही 6 महीने की शिक्षा है मेरे जीवन में, और विशेष नहीं है। तो इतना आपको ज्ञान कैसे हो गया, कैसे आपने इस तरह की शिक्षा को प्राप्त किया जो कि प्रवचन इतना अच्छा करने लगे? जी। मैं संत मत सत्संग को प्रथम बार 1978 ईस्वी में जी जी। खगड़िया जिला के अंतर्गत एक स्थान है भरतखंड, उसी भरतखंड में महर्षि संत साही परमहंस जी महाराज आए थे। अच्छा अच्छा जी। उन्हीं के सत्संग सुनने को मुझे प्रथम बार मौका मिला था। जी जी। और उसी सत्संग से मुझे प्रेरणा मिली थी। अच्छा। और वहीं से अध्यात्म मार्ग मुझे मिला था। अच्छा, आध्यात्मिक जीवन जो प्रारंभ हुआ है, संत मत के महान पुरुष हैं संत साही स्वामी जी महाराज, उनका दर्शन हुआ, उनके वचनों को सुने, वहाँ से ये प्रेरित हो गए और इस पथ की ओर बढ़े जो आज हम महेश्वर बाबा को जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपकी जो शिक्षा है बस 6 महीने की है, उसमें भी जो स्थितियां थी घर परिवार की, तो आर्थिक स्थिति विशेष कारण बना जो आप पढ़ नहीं पाए। और जो 6 महीने तक आप गए पढ़ने, उसमें भी दूसरे विद्यार्थियों का स्लेट लेते थे, पेंसिल लेते थे, उनके माध्यम से 6 महीना तक क्लास किए। आपकी पढ़ाई यहीं समाप्त हो गई और आप आगे पढ़ नहीं पाए। और परिस्थितियां क्या नहीं कराती है, व्यक्ति कुछ से कुछ बन जाता है। देखिए, जब संकट विकट समस्या जब आती है जीवन में, तो व्यक्ति कहीं न कहीं बहता है, बहते बहते कहीं न कहीं किसी को किनारे लगता है, कोई डूब जाता है। तो इनको जो किनारा लगा, संत के दर्शन से लगा, साधु के दर्शन से लगा, आज ये उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो पूज्य स्थान होता है, सम्मानीय स्थान होता है, शोभनीय स्थान होता है। उस स्थान को इन्होंने प्राप्त किया, वह साधु का स्थान है। आज ये साधु जीवन बिता रहे हैं और संत मत की सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, पहले की स्थिति कैसी थी, आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ। लोग सम्मान भी करने लगे, मानने भी लगे। जो ये गाते हैं, जो भजन गाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से मधुर शब्दों में गाते हैं। तो स्वामी जी, आपकी जो ये कला है, मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। तो आप जो गाते हैं, एक भजन जो सबसे आपको प्रिय हो और प्रेरणादायक हो, आप हमारे श्रोता को सुना दें। जी हाँ। गुरु महाराज का महर्षि में ही पदावली से एक भजन में भाव से गाता हूँ, श्रद्धा से गाता हूँ। जी जी जी। वही मैं सुना रहा हूँ। त्राहि गुरु त्राहि गुरु, त्राहि गुरु कहू हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु, त्राहि गुरु कहू हो। आसार संसार सये, आसार संसार सये, गुरु बल तरु हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु, त्राहि गुरु कहू हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु। आसार संसार मध्ये दुख भरपूर हो, आसार संसार मध्ये दुख भरपूर हो। गुरु कृपा बिन होय, गुरु कृपा बिन होय, कबहु न दूर हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु, त्राहि गुरु कहू हो, त्राहि गुरु त्राहि गुरु। गुरु कृपा होय भाई, होय दुख नाश हो। गुरु कृपा होय भाई,
होय दुख नासु अस्तु सूक्ष्म कारण, अस्तु सूक्ष्म कारण, झरय सब फांस हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु, त्राहि गुरु कहू हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु। मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो। मन में विचार में ही प्रभु तेरे साथ हो। गुरु बिनु कभू नहीं, गुरु बिनु कभू नहीं, पाऊ सो नाथ हो। त्राहि गुरु त्राहि गुरु, त्राहि गुरु कहू हो। त्राहि गुरु। स्वामी जी, मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं, जो आपने बड़े सच्चे हृदय से गुरु महाराज के अनुभवों को रखा, पद्यों को रखा, इतने मीठे स्वर में लगता था कि ये मंत्र आप गा रहे हैं, और मंत्र सुन करके मन मंत्र मुग्ध हो गया। इतना अच्छा स्वर में आप गा रहे थे। आगे स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अपने माता पिता का नाम बता देते तो हमारे श्रोताओं को भी पता चलता कि आप के माँ बाप कौन ऐसे हैं सौभाग्यशाली जिन्होंने जन्म दिया। जी स्वामी जी। माता श्रीमती गायत्री देवी जी जी जी। और पिता श्री दौड़िक सहनी, यही मेरे माता पिता हैं। यही दोनों के माध्यम से मेरा जन्म हुआ है। जी जी। स्वामी जी ने बताया पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और ये जाति के सहनी कहलाते हैं, जो निषाद में भी आता है। निषाद जाति में हम लोग आते हैं, और गोढ़ी भी बोला जाता है। इस तरह से इन जातियों में इनका जन्म हुआ है। और मैं स्वामी जी से ये जानना चाह रहा था कि स्वामी जी का जो सफ़र रहा संत मत की ओर, साधना की ओर, सत्संग की ओर, वह सफ़र दीक्षा से प्रारंभ होता है। तो आपने दीक्षा कब लिया और कहाँ लिया, किन से लिया? जी स्वामी जी। मैं 1987 ईस्वी 15 अगस्त को ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से कुप्पा घाट में ही लिए थे। अच्छा अच्छा। जी जी। जब महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मुझे दीक्षा दे रहे थे, जी जी जी, तो हम 3 आदमी मात्र थे। जी जी। और जब हुजूर दीक्षा दे दिए तो दीक्षा देकर आशीर्वाद देते हुए हम तीनों को कहे कि जाइए गुफा में कुछ देर बैठकर ध्यान कर लीजिए। गुफा में? हाँ। अच्छा। देखिए, तो वो 2 तो नहीं गए, हम अकेले गए गुफा में। कुछ समय बैठकर अच्छा। ध्यान भी किया, गुफा को हृदय से नमन की कि इसी गुफा में ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज परमात्मा को साक्षात्कार किए हैं। उस गुफा को प्रणाम भी की, और उस गुफा की मिट्टी को हम अपने साथ में ले भी लिए। वाह, धन्य हैं स्वामी महेश्वर बाबा, जिन्होंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से दीक्षा प्राप्त किया। सज्जनों, यह बात आप लोग जान चुके हैं कि सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने 1970 ईस्वी में दीक्षा रजिस्टर सौंपते हुए गुरुदेव से कहा था, महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा था कि आज के बाद, अर्थात 1970 ईस्वी की बात है, आज के बाद आप मेरे बदले दीक्षा देंगे। तो अधिकतर मैंने देखा कि गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज से ही दीक्षित महात्मा मिलते हैं। जैसा मैंने इंटरव्यू लिया आज तक, अधिक से अधिक महात्मा महर्षि संत सेवी जी महाराज से दीक्षित पाए गए हैं, क्योंकि 1970 ईस्वी से दे रहे हैं, इन्होंने 87 में दीक्षा लिया। तो इस तरह से गुरुदेव से इन्होंने दीक्षा प्राप्त किया। और देखिए, महर्षि संत सेवी जी महाराज ने इनको ध्यान करने के लिए बतलाया, गुफा में
जा कर के 3 आदमी थे, लेकिन इनका संस्कार देखिए, स्वभाव देखिए। ये गुफा में जा कर के कुछ देर ध्यान भी किए और गुफा को नमन भी किए, प्रणाम भी किए, इतने ये श्रद्धावान हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि स्वामी जी आपने जो सीखा है, किनके प्रवचनों से विशेष सीखने को मिला है जी, यह बतला दिया जाए। जैसे आप पढ़ते होंगे प्रवचन को या किन्हीं के प्रवचन को सुनते होंगे, वैसे महापुरुष कौन हैं जिनके प्रवचनों से आप विशेष प्रवचन करने के लिए सीखे हैं जी? मैं हृदय से नमन करता हूँ ब्रह्मलीन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज को। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन जब भी सुनता था कि अमुक जगह पदार्पण हो रहा है, तो मैं लाखों कामों को छोड़कर हुजूर के दर्शन हेतु और प्रवचन सुनने हेतु वहाँ में चला जाता था। और महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन से मुझे प्रेरणा मिली और उनका मुझे आशीर्वाद भी मिला। अच्छा। उन्हीं के आशीर्वाद से आज 2 शब्द मैं संत मत के मंच पर बैठकर बोल पाता हूँ। मैं उस महापुरुष को हृदय से नमन करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने महर्षि संतसेवी जी महाराज के प्रवचनों से सीखा है और समझा है। उन प्रवचनों को पढ़ कर करके आपने इतना सीखा कि इतना अच्छा से आप प्रवचन करना प्रारंभ कर दिए हैं। स्वामी जी, अब आगे मैं ये जानना चाह रहा था, आपका जो जन्म हुआ वो निषाद कुल में हुआ, सहनी कुल में हुआ। इस जाति में यह देखा जाता है कि ये लोग मछली मारने की पेशा अपनाते हैं, पेशा करते हैं, मछली ही मारते हैं, उसी को मार करके अपना भरण पोषण करते हैं, बेचते हैं, खाते हैं। तो इस में बहुत लोगों को देखते हैं, जबकि निषाद कुल में भी, सहनी कुल में भी बहुत ऐसे सत्संगी हो गए हैं, बहुत अच्छे सज्जन हो गए हैं जो कि मछली मारने का काम नहीं करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था, उस जेड़े से कैसे आप निकल पाए, उस माहौल से कैसे निकले, इधर कैसे आ गए जी? मैं अपने मौसा जी श्री भागवत सहनी को हृदय से नमन करता हूँ। अच्छा अच्छा। उसी मौसा के साथ हम प्रथम बार 1978 ईस्वी में ही जी जी महर्षि संत साहिब परमहंस जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए गए थे। जी वो प्रेरणादायक हैं मेरे लिए। जी 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 पूज्य भागवत सहनी, जी जी वहीं से मुझे ये संत मत का ज्ञान सुनने को मिला और समझने को मिला, जी जी। और वहीं से हम आगे बढ़ने का कोशिश की। स्वामी जी, हम ये जानना चाह रहे थे, जो जातिगत पेशा मछली मारने का रहा है, तो उसमें आप पहले संलग्न होंगे, क्योंकि वही देख रहे थे परिवार को मारते हुए, खाते हुए, तो उसमें आप परिणत हुए होंगे। उसमें कैसे छूट गया ये, मतलब इस ओर कैसे आ गए, उसमें आप संलग्न होते होंगे पहले जी? मेरे पिताजी यही मछली मारते थे। जी जी जी। और जब उस कुल में जन्म लिए, निषाद कुल में, तो परिवार के लोग खाते थे, तो हम भी मछली खाते थे। लेकिन 1979 ईस्वी में जब गुरु महाराज का प्रथम बार दर्शन हुआ, वाह, तो वहीं से मेरा जीवन बदल गया। और हम दीक्षा इसलिए नहीं लिए तत्काल कि मछली मारते हैं, खाते हैं, कहीं दीक्षा लेकर खा के पुनः खा लिए तो मैं भ्रष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा। इसलिए हम अपने आप को ठोस होने के लिए समय दिए कि जब हम ठोस नहीं हो जाएंगे तब तक हम ये दीक्षा नहीं लेंगे। इसलिए 1979 से लेकर 1987 तक हम ठोस होने के लिए बीच का समय लिए, खान पान को संभाले। और पिताजी के साथ रहते भी थे, तो हम जब 1979 ईस्वी से गुरु महाराज के दर्शन किए, तो भले पिताजी के साथ रहते थे, लेकिन हम मांस मछली नहीं खाते थे। वाह, धन्य है ये। देखिए,
जब संत का दर्शन होता है सच में जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण होता है। संत दरस जिमि पातक टड़ी, इनके जीवन में जो पाप था उस पाप के कारण ये जो खा रहे थे खाद्य पदार्थ को, तो गुरु महाराज का दर्शन करते ही वो वृत्ति समाप्त हो गई, विचार बदल गया, खान पान सुधर गया स्वामी जी का। तो इन्होंने संकल्प लिया, मन में विचार किया कि नहीं नहीं ये सब चीज़ खाने का नहीं है। तो ये संत दर्शन का फल था जो आपने इस तरह से अपने आप में सुधार किया और आपने फिर संत मत से दीक्षा भी लिया। स्वामी जी एक बात और, जब आप दीक्षा लेने के लिए गए थे उस समय क्या कुछ पूछा भी करते थे दीक्षार्थी से? जी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जब दीक्षा मुझे बता रहे थे, दे रहे थे, तो उससे पूर्व यही पूछे कि आप लोग संत मत का सिद्धांत जो है याद किए हैं? जी। तो मैं कहा जी हुजूर। तो कहा सुनाइए। तो मैंने हुजूर को संत मत का सिद्धांत सुना दी। अच्छा। क्योंकि मैं दीक्षा भी नहीं ली थी, तो मेरे गांव के जो सत्संगी सब थे, भागवत मौसा, उसी के साथ बैठकर मैं स्तुति विनती भी करते थे जी बिना दीक्षा लिए हुए। अच्छा। इसलिए संत मत का सिद्धांत मुझे याद था, इसलिए हम हुजूर को पढ़ के सुना दिए, तब दीक्षा मिल गई। तब दीक्षा मिल गई। देखिए सज्जनों, उस समय कितनी कड़ाई होती थी, कितनी छानबीन किया करते थे, कितना मतलब कि शोध करके दीक्षा दिया जाता था। दीक्षा उन्हीं को मिलती थी जो सिद्धांत सुनाते थे। गुरु महाराज का कितना ठोस ये कदम था। स्वामी जी, अब मैं ये जानना चाह रहा था कि आप 1992 ईस्वी में जब अपने घर का त्याग किया तो कहाँ गए, कैसे गए, किनके पास गए, क्या हुआ? जी 1992 ईस्वी में जब मैं घर का त्याग किए थे, तो घर से चलकर मैं उदा किशनगंज श्रद्धेय नरसिंह शाह के निवास स्थान पर रुके थे। अच्छा जी। और वहीं 5 दिन का ध्यानाभ्यास था। उसी ध्यानाभ्यास में ब्रह्मलीन संत शिशु सूर्य बाबा आए थे। उसी में मुझे सेवा करने का मौका भी मिला था। अच्छा। और पूज्य बाबा मुझे देखकर आशीर्वाद भी दिए थे, मुझे एक मुक्का मारे भी थे। अरे तो बड़े सरल महात्मा। हाँ, बड़े सरल महात्मा थे। तो वही मुझे 1992 में ही वो ज्ञान दिए थे कि साधु बने हो तो याद रखना, गुरु महाराज की नज़र में तुम ठीक रहना। दुनिया के लोग तुम्हें कितनों खराब कहेगा, तुम खराब नहीं हो सकता। यदि तू संसार के नज़र में ठीक रहोगे और गुरु महाराज के नज़र में ठीक नहीं रहोगे, तो संसार की नज़र में ठीक रहने पर भी तू ठीक नहीं हो सकता। ये संत शिशु छोड़ी मुझे आशीर्वाद दिए थे, ज्ञान दिए थे। जी सज्जनों, हम लोग जानते हैं जीवन चरित्र को पढ़ कर के, जो संत शिशु सूरी महाराज थे, संयोग से उनका जहाँ जन्म स्थान है खापुर गांव, तो मेरा भी जन्म स्थान खापुर गांव है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य जो मिला, इसीलिए मेरे अंदर में भी संस्कार आ गया। तो ऐसे संत शिशु सूरी जी महाराज थे, बड़े सरल थे और निर्भीक थे, निडर थे, साधक थे। और यहाँ तक हम सुने हैं कि गुरु महाराज के वो हनुमान जी थे, शिशु बाबा बड़े सदाचारी थे, निष्ठावान थे और 1 नंबर के गुरु भक्त थे। गुरु महाराज जो कह दिए उसी बात पर वो चल देते थे। तो ऐसे हमारे संत शिशु सूरी थे, उनका दर्शन इनको भी मिला, महेश्वर बाबा को, और उनकी बात बता रहे थे। अब मैं आगे स्वामी जी से ये जानना चाह रहा था कि स्वामी जी, आप प्रचार के क्रम में, संत मत के प्रचार प्रसार में बहुत जगह आप गए, कभी ऐसा भी मौका मिला होगा कि किसी आश्रम में अधिक दिनों तक आप रहें, तो कहाँ कहाँ रहे हैं, तो थोड़ा बता दिया जाए। जी विशेषकर कोई भी आश्रम में अधिक दिनों तक हम नहीं रह पाए। जी रामगढ़ सत्संग आश्रम है खगड़िया जिला में, जी वहाँ कुछ महीने रहे। उसके बाद फिर पूर्णिया में कुछ महीने रहे। इसी तरह कई जगह कुछ महीने रहकर और गुरु महाराज की सेवा में अभी तक लगे हुए हैं। मेरे गांव सतीश नगर में ही ननिहाल में एक छोटा सा आश्रम है। वहीं नियमित रूप से सत्संग, ध्यान और स्तुति विनती करते हैं वहाँ के भक्त लोग सब। हम भी जाते हैं तो हम भी करते हैं। जी देखिए, महेश्वर बाबा बतला रहे थे, कई एक आश्रमों में कुछ दिनों तक रहे हैं
और ये अपने गांव में ही एक छोटा सा आश्रम है, जिस गांव में रह कर के सत्संग भजन करते हैं, प्रचार प्रसार का काम करते रहते हैं। तो ये अपने घर पर रहते हैं और उस आश्रम में विशेष समय देते हैं और उस समयों को विशेष रूप से गांव के विकास के लिए, ग्रामीण लोगों को शिक्षा दीक्षा देने के लिए समय देते हैं। तो स्वामी जी अपने घर पर रहते हैं, इनका यही डेरा है जो इन्होंने बतलाया। अब स्वामी जी से आगे हम जानना चाहेंगे इनकी जो दिनचर्या है। ये अभी लगभग 62 वर्ष के हो गए हैं। तो मेरे एपिसोड में यह भी ज़रूर आप सुने होंगे कि दिनचर्या जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य कैसा है, किस तरह से साधना हो रही है, इस तरह की बातें हम जानना ज़रूर चाहते हैं। तो स्वामी जी आप ये बतलाइए, आप 62 वर्ष के हो गए, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी दिनचर्या क्या है, खान पान क्या है, जी थोड़ा बतला दिया जाए। मैं पहले अधिकतर अस्वस्थ रहते थे। जी जी जी। अस्वस्थता के कारण हम दिल्ली में भी जाकर इलाज करवाए, पंजाब में भी जाकर इलाज करवाए, जी पटना में भी, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, अंत में कलकत्ता गए। वहाँ जाने के बाद मेरे मन में हुआ कि जब गुरु महाराज संस्कृति रोग को दूर कर सकते हैं, जन्म मरण के रोग को दूर कर सकते हैं, तो संस्कृति रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठतर। तो हम गुरु महाराज से यही निवेदन की प्रार्थना की कि हुजूर, जब आप इस शरीर से सेवा लेना चाहते हैं और कुछ सेवा करवाना चाहते हैं, तो हुजूर अब हम हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जो भी डॉक्टर दवाई दिए थे कलकत्ते में फेंक दिए और वहाँ से भाग आने चले आए घर। आज 5 साल हो रहा है, 5 साल में मैं इतना अस्वस्थ हूँ, अति स्वस्थ हूँ कि मुझे दवाई नहीं खाना पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए सद्गुरु वैद्य होते हैं, इस बात को साबित कर दिए क्या नाम महेश्वर बाबा की। देखिए हमारे सद्गुरु सही में वैद्य हैं। मैं अस्वस्थ था, दवाई भी लिया था, लेकिन जब मैंने गुरु महाराज के वाणी को पढ़ा, सुना कि वो वैद्य श्रेष्ठतर हैं, तो ऐसे श्रेष्ठतर वैद्य को पाकर के हम इस साधारण डॉक्टर से दवाई क्या कराएंगे। तो इन्होंने फेंक दिया। 5 साल हो गया है, न दवाई लेते हैं न और कुछ लेते हैं, संयमित जीवन बिताते हैं, सही ढंग से खाते हैं और अभी ये स्वस्थ बने हुए हैं। तो स्वामी जी आप खाते क्या हैं, क्या आपको पसंद है? जी मुझे विशेष सादा भोजन पसंद है। जी जी जी। सादा भोजन मुझे रुचिकर होता है। सादा भोजन में क्या क्या, जैसे सादा भोजन में क्या क्या लेते हैं? हरी सब्जी जी, यानी रूखी रोटी, हरी साग और थोड़ा दूध मिल जाए तो बड़ा भाग। दाल दाल इतना साधारण ढंग से बस बस। तो इतना सिंपल ढंग से खाते हैं और फल भी खाते हैं। तो इस तरह से शाकाहारी भोजन लेते हैं, सादा भोजन लेते हैं, साधा हुआ भोजन लेते हैं। साधक है ना, इसीलिए। तो स्वामी जी आप साधना भी करते हैं और साधकों के लिए मैं आपसे यदि जानना चाहूँ तो क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि कैसा उनका जीवन होना चाहिए, किस तरह से वो प्रगति करे साधना में, थोड़ा सा बता दिया जाए। जी गुरु महाराज का जो आदेश है जी जी, सभी साधकों के लिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरु महाराज जो आदेश दिए हैं त्रिकाल संध्या करने हेतु और सदाचार शिष्टाचार सुचाचार का पालन करते हुए जो इस तरह से साधन भक्ति भजन करते रहेंगे, वो गुरु महाराज जरूर उन पर कृपा करेंगे और साधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी स्वामी जी बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। मेरा तो मन करता है कि और भी पूछूं, लेकिन समयाभाव है, फिर भी आप आज्ञा दें तो 1-2 बात और पूछूं। जी स्वामी जी ये कह रहे थे कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, मैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूँ उस लक्ष्य पर पहुँच नहीं पाता हूँ। तो साधकों के लिए मन जो नहीं लगता है ये बड़ी समस्या है, तो इसके लिए कुछ सुझाव आप बता दें। जी जो कोई भी कहते हैं कि साधना में
मन नहीं लगता है, मन भागता है। तो मैं उनसे यही निवेदन कर रहा हूँ जो इस तरह से बोलते हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं और हाथ में जब रोटी लेते हैं तो क्या रोटी आपके हाथ से भाग जाती है? अच्छा, जी जी। रोटी को हाथ से भागने नहीं देते हैं तब तक जब तक उस रोटी को आप मुंह में डालकर चबा कर अंदर नहीं कर लेते हैं। जब आप रोटी को हाथ से नहीं भागने देते हैं तो मन क्यों भाग जाता है? मन को भी भागने नहीं देना चाहिए। जी जी। जैसे मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आप गिलास में पानी लेकर पीना चाहते हैं तो क्या गिलास भाग जाता है? तब तक गिलास को अपने हाथ से भागने नहीं देते हैं जब तक गिलास के पानी को मुंह में डालकर अंदर नहीं कर लेते हैं। यदि आप साइकिल से मोटरसाइकिल से कहीं जाना चाहते हैं तो क्या साइकिल या मोटरसाइकिल आपके हाथ से भागती है? कहेंगे नहीं। जब आप साइकिल को भागने नहीं देते, गिलास को भागने नहीं देते, रोटी को भागने नहीं देते, तो इसी तरह आप अपने मन को भी भागने नहीं दें। यही कोशिश करें, साधन में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जी स्वामी जी, बड़ा अच्छा आपने कहा कि मन को भागने नहीं दें। जिस तरह से भोजन को, पानी को पकड़ करके रखते हैं, जहाँ तक मतलब ग्रहण करना चाहिए वहाँ तक ग्रहण करते हैं, उसी तरह से मन को भी पकड़िए साधना के द्वारा, और जो सदयुक्ति है सदयुक्ति के द्वारा सतत प्रयास भी करना चाहिए। स्वामी जी, एक बात और जानना चाह रहे थे। आप महर्षि संत सीवी जी महाराज के सत्संगों में जाया करते थे, उनके प्रवचनों को सुना करते थे। आपको कभी ऐसा मौका लगा कि उनकी सेवा में आप कोई भजन गाए हों या कुछ स्वागत में ऐसा प्रस्तुत किए हों? जी स्वामी जी, जानना चाह रहे थे। जी। महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का दर्शन तो मैं बरसों से कर रहे थे। जी जी जी। लेकिन भजन गाने का या उनकी सेवा का अवसर मुझे नहीं मिल रहा था, ये मेरा दुर्भाग्य है। जी जी। लेकिन 1993 ईस्वी में कलकत्ता के पावन और पवित्र धरती बिनानी धर्मशाला में जी जी जी। महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का पदार्पण हुआ था। जी जी। और वो बिहारी लाल अग्रवाल जो हैं, हाँ, जो अब नहीं हैं, सुशीला बाई के वो पतिदेव हैं। तो वही मुझे कहे थे कि आपको हुजूर का स्वागत गान लिखना है और गाना भी है। अच्छा, देखिए। तो मैं बिहारी लाल अग्रवाल से कहे कि बिहारी लाल बाबू, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ऐसे संत का स्वागत गान हमसे लिखा जाए और गाया जाए, हमसे नहीं होगा, और किसी को बाहर दे दीजिए। तो बिहारी लाल अग्रवाल बोले, नहीं, हम कह दिए तो आपको लिखना भी है और गाना भी है। अब ये बात कह के वो चले गए। अब मैं हुजूर को याद करके, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज को याद करके रोने लग गए, और रोते हुए यही हृदय से पवित्र मन से प्रार्थना करने लग गए कि हुजूर, आपका स्वागत गान कैसे लिखूं? मुझ में तो योग्यता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। शायद मेरी प्रार्थना को, मेरी विनती को महर्षि संत सेवी परम जी महाराज सुन लिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उसी बिनानी धर्मशाला में मुझे रहने के लिए स्थान मिला था। 3 बजे ध्यान पे जैसे बैठे, हुजूर का प्रेरणा मिलने लग गया। कॉपी कलम हम बैग से निकाले और लिखने लग गए, तो कई अंतरा का हुजूर का स्वागत गान लिखा चला गया। वह कौन सा स्वागत गान था? थोड़ा सा उनको आप गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए, ताकि उनको भी पता चले कि यही आप गाए थे। जी। आओ भक्तों दर्शन कर लो, सद्गुरु संत सेवी आए हैं। आओ भक्तों दर्शन कर लो, सद्गुरु संत सेवी आए हैं। सद्गुरु में ही परमहंस के, सद्गुरु में ही परमहंस के प्यारे और दुलारे हैं। आओ भक्तों दर्शन कर लो। यही स्वागत गान गाए थे। बहुत अच्छा आपने गाया। कितनी अच्छी प्रेरणा आपको हुई जो आपने इस तरह का पद रच दिया। तो गुरुदेव तो खुश हो गए होंगे।
खुश इतने हो गए। जी जी। बिहारी लाल अग्रवाल मुझे फूल माला दी कि जाकर हुजूर को दीजिए, अच्छा, पहनाई। हाँ पहनाइए। सब तो हुजूर के चरणों में माला रखते थे, मैं इतना भाव विह्वल हो गए कि हुजूर के चरणों में नहीं, हुजूर के गले में ही जाकर पहना दे, और हुजूर दोनों हाथ मेरे सिर पर आशीर्वाद के लिए रखते। धन्य हैं आप भी। देखिए गुरुदेव दोनों हाथ इनके सिर पर रख दिए, तो जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, तो इनके ऊपर तो गुरु का हाथ रहा है, अभी भी है। तो इस तरह के गायन में ये पारंगत हुए हैं गुरु के आशीर्वाद से, और ये अच्छा गाते भी हैं। स्वामी जी कभी ऐसा और समय आया कि गुरुदेव महर्षि संत शिव जी महाराज के करीब आए या बातचीत हुई, कुछ आशीर्वाद फिर मिला होगा, कभी ऐसा? जी जी। महर्षि ये शीला चमड़िया की यहाँ हुजूर का निवास था। जी जी। तो वहीं हुजूर की विदाई होती। जी जी जी। तो उस विदाई में हमें भी बुलाया गया कि चलिए आपको हुजूर का विदाई गान गाना है। अच्छा। तो मैंने पुनः बिहारी लाल अग्रवाल से कहे कि किसी तरह तो हुजूर की कृपा से स्वागत गान लिखा भी गया, गा भी दी, और विदाई गान हम क्या गावें, वो महापुरुष की विदाई कैसे करें, ये तो मुझे कुछ मुश्किल वाला बात लगता था। तो बिहारी लाल अग्रवाल कहे कि नहीं, आपको विदाई गान गाना है। अच्छा, वाह। तो वहाँ हॉल था सिमरिया, ये शीला चमड़िया, हाँ चमड़िया की यहाँ। तो उसी हॉल में हुजूर बैठे थे, मंच पर मंचासीन थे, व्यास मंच पर, और सब वहाँ थे। पूज केदार बा, अच्युतानंद बाबा, उस समय योगानंद बाबा भी थे, और वेद ये व्यासानंद बाबा भी थे उस समय। अच्छा, बहुत कुपा घाट के महात्मा लोग भी थे। आपने क्या गाया जी? तो मैंने सोचा कि ऐसे महापुरुष की विदाई कौन गाऊं, तो हुजूर की ही प्रेरणा हुई, और मैं ये धनी धर्मदास जी महाराज की भजन गाए थे। साहब चितवो हमारी ओर, साहब चितवो हमारी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर, साहब चितवो हमारी। ये विदाई गान गाते गाते हम रोने लगे, और रोते रोते विदाई गान पूरा करके हुजूर के चरणों में गए, उनके गोद में ही अपना सिर रख दी, और हुजूर पुनः दोबारा आशीर्वाद दी, और प्रसाद भी मुझे दे दी। धन्य हैं हमारे आदरणीय महेश्वर बाबा, जिनके सिर पर दो बार हाथ रखे गुरुदेव। गुरु के हाथ में कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, तो दो हाथ जो हुआ तो 4 हो गया जी। बाएं दाएं लगा करके या 2 बार रखे तो 4 हाथ हो गया। जिनके सिर पर 4 हाथ हो तो कितना इनके अंदर में वो क्षमता आई होगी, भक्ति बढ़ी होगी, साधना बढ़ी होगी, कितना कृपा इनके पर हुआ। एक बार दोनों हाथ रख दिए, किसी के ऊपर एक भी हाथ नहीं रहता है, एक भी कृपा नहीं होती है, इनके ऊपर 4 गुना कृपा कर दिए गुरुदेव। इस तरह से ये सौभाग्यशाली हैं हमारे आदरणीय महेश्वर बाबा। अब मैं अंत में एक बात और जानना चाह रहा था कि आपने वर्षों महर्षि संत शिव जी महाराज को सुना, उनके प्रवचनों को सुना, प्रवक्ता के रूप में यदि मैं आपसे जानना चाहूँ तो कितने बड़े प्रवक्ता थे जी? वो तो इतने बड़े प्रवक्ता थे जी। कि लगता था साक्षात जो परमात्मा अव्यक्त हैं वही अव्यक्त परमात्मा व्यक्त होकर व्यास मंच पर बैठकर सुना रहे हैं। भले लोगों को दिखता हो मनुष्य शरीर, लेकिन मुझे तो महर्षि संत सेवी ब्रह्मा जी महाराज साक्षात परमात्मा दिखते थे जी। धन्य हैं इन्होंने जो
अपना उद्गार व्यक्त किया, भाव व्यक्त किया, विचार व्यक्त किया, गुरुदेव के प्रति जो इन्होंने श्रद्धा भक्ति प्रकट की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ऐसे थे हमारे महेश्वर बाबा जिन्होंने आप बीती बताया, अपने जीवन को बताया और इस जीवन के सफ़र को बताया, संत मत की सेवा के सफ़र को बताया। तो हमारे जो ये महेश्वर बाबा हैं 30 वर्षों तक से लगे हुए हैं सत्संग करने में और प्रचार प्रसार करने में। ये भी 62 वर्ष के हैं, लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ करीब से, नज़दीक से, तो इनके अंदर में एक युवापन दिखता है, ताजगी और उमंग दिखता है, उत्साह दिखता है और चलने की, प्रवचन करने की जो क्षमता है अद्भुत है। तो ऐसे मैं महेश्वर बाबा को प्रणाम करता हूँ और आपने जो समय दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी तरह से आप यूट्यूब चैनल से, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े रहिए। आप तक मैं एक से एक महापुरुषों को, संत महात्माओं को, उनके अनुभवों को प्रस्तुत करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।